जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर अपर जिला जज नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अमित मालवीय एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीतिवान निगम सहित अन्य न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सचिव नीतिवान निगम ने किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर स्टाम्पवाद, राजस्ववाद, बैंक ऋण वसूलीवाद, भूमि अधिग्रहणवाद, उपभोक्ता फोरम, वैवाहिक पारिवारिकवाद, टैक्स संबंधित मामले, बिजली चोरी, चेक बाउंस, चालान से संबंधित सभी मामले, श्रम विभाग, जलकलवाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से किया गया। बताया गया कि लोक अदालत में पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण किया जाता है। पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि जल्दी, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रत्येक नागरिक का नैतिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि परिवार में दो पक्षों के बीच किसी बात पर तकरार होती है तो एक पक्ष खामोशी इख्तियार कर ले तो ज्यादा बेहतर है। सचिव नीतिवान निगम ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को इसी स्थान पर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्तर तक के किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त करके हमेशा के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पाने का ये स्वर्णिम अवसर है, जिसका लाभ उठाए जाने की अपील उनके द्वारा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 10 जोड़ों के बीच चल रहे आपसी विवाद को दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाने में सफलता हासिल की गई। समझौते के बाद सभी जोड़ों ने एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत भी किया। आप सही कह रहे हैं, तभी तो दिखेगा। शर्म खाएगा लेकिन ये जो है खुशी के आंसू है। ये खुशी का आंसू। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अश्विनी कुमार व अन्य न्यायिक अधिकारियों ने सभी जोड़ों को पुष्प एवं पौधे भेंट किए और अपना आशीर्वाद भी दिया। सभी जोड़ों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, थोड़ा इधर आगे जाइए, थोड़ा पास में आगे जाइए। बच्चों का तो विशेष ध्यान रखना, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और आपस में कुछ ऐसा ना करना कि बच्चों के इसका फर्क पड़े, ठीक है। खूब अच्छे से रहना, ठीक। अच्छा कहा है कि हम लोग महसूस कर रहे हैं कि किसी में नहीं आना चाहिए, आपस में झगड़े सुलझा लेते। नहीं, झगड़ा करो ही मत ना। झगड़ा नहीं करोगे तो समझाने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। दोनों में से एक गर्म हो तो एक ठंडा हो जाएगा, और दोनों गर्म हो जाओगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। देखो जब पूरा जिला जज साहब है, पूछते थे ना जिला जज होते हैं, जिला जज साहब है साहब, वो बता रहे हैं। ये अगर दोनों गर्म हो जाओगे तो नहीं रुकेगा, एक ठंडा मान जाए, ठीक है। एक को गुस्सा आए तो दूसरा चुप हो जाए, चुपके से निकल जाएगा। 10 मिनट के बाद अपने आप ही सब ठीक होगा, ठीक है। और भगवान करे तुम्हारा हुआ है दोबारा कोई काम नहीं, जाओ खुश रहो सब। इस दौरान इन जोड़ों के अधिवक्ता गण भी उपस्थित थे। सैयद उस्मान अली एडवोकेट ने बताया कि मोहम्मद मुबीन और रजिया परवीन के बीच विगत 2 वर्ष से विवाद चल रहा था, जिसे आज राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों की सहमति से सुलझा दिया गया। सैयद उस्मान अली एडवोकेट ने आगे कहा, क्या नाम है आपका? सैयद उस्मान अली। उस्मान अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे आज ये जो वाद निपटा है ये राष्ट्रीय लोक अदालत में, क्या मामला था? ये मोहम्मद मुबीन हमारे जो थे पिटिशनर थे और ये रजिया परवीन, इन दोनों मियाँ बीवी के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद चल रहा था काफ़ी समय से, 2019 से। आज इन दोनों का बैठ करके हम लोगों ने बीच में फैसला करा दिया और अब ये दोनों पति पत्नी की तरह अपने घर पर रह रहे हैं। इनको एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। अब भविष्य में भी एक दूसरे को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे और राजी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले दोनों करूले के हैं, पीर का बाजार। तो ये राष्ट्रीय लोक अदालत से सस्ता और सुलभ न्याय मिल रहा है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहेंगे जितने भी विवाद हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हों और आकर के अपने विवादों को न्याय निस्तारण कराएं। यहाँ पर जनता को बहुत ज़्यादा सुलभ न्याय मिलता है और बहुत सस्ता न्याय मिलता है, जिससे जनता को ही फायदा होगा। इनके अलावा हरेंद्र कुमार एडवोकेट एवं नासिर अख्तर एडवोकेट ने भी राकेश बनाम मीना और आसमा बनाम फैजान के बीच चल रहे विवाद को
हल कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। और ये छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो गया था। कब से चल रहा था ये लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। क्या नाम है इन लोगों का? इनका जो इनके हस्बैंड उनका नाम फैजान है, इनका नाम आसमा है। दोनों का समझौता करा दिया है। विवाद था, दोनों साथ रह रहे हैं, कोई विवाद नहीं। और एक फैमिली मैटर था मेरे पास, मैंने प्रयास करके इनका समझौता करा दिया और अब ये आपस में पति पत्नी के रूप में बिल्कुल साथ साथ रहे। क्या नाम है इन लोगों का? इनका नाम राजेश है और इनकी पत्नी है रीना। कब से विवाद था? अभी पिछले 3-4 महीने से विवाद था इनका और विवाद के चलते अपने मायके चली गई थी। हमने प्रयास करके, चूँकि मेरे पड़ोस के रहने वाले हैं ये, हमने प्रयास करके इनका कंप्रोमाइज़ करा दिया और आगे से ये साथ साथ रहेंगे, पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहेंगे। और हम चाहते भी यही हैं कि जो फैमिली मैटर जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा तयशुदा के आधार पर, कंप्रोमाइज़ के आधार पर अगर तय हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें जो है 2 परिवार आपस में जो है बिगड़ नहीं पाएंगे और परिवार में अगर कोई मतभेद भी हो गया है तो उनका जो है सुलह ज़्यादा बेहतर है। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए आपसी सहमति के बाद दोबारा से एक दूसरे के हो जाने वाले जोड़े ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। तो ये बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अच्छा, आपका कुछ विवाद था पत्नी से? हाँ, कब से चल रहा था? हाँ, वो खत्म हो गया। साल भर हो गया। साल भर से चल रहा था। आज ये राष्ट्रीय लोक अदालत में खत्म हो गया। आप दोनों की सहमति से अब आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? इतने बार हंसी खुशी जिंदगी गुजारनी, साथ में रहना है, बच्चों का ख्याल रखना है। पारिवारिक क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मिस्टर विपिन कुमार। अच्छा, कई साल पहले आप लोगों की शादी हुई थी? जी आपकी शादी कब हुई थी? सर 2011 में। अच्छा, ये विवाद आप दोनों के बीच कब से चल रहा था? विवाद पिछले साल से 2000। बच्चे कहे हैं आप लोगों के? 2 बच्चे हैं। तो आप ये मामला यहाँ पर निपटारा हो गया इसका? हाँ आप दोनों खुश हैं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं होगा ना, सीधे मैच देखना है। सर, मतलब झगड़े नहीं होने चाहिए लाइफ में, तो परेशान मतलब कोई नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कभी नौबत ही नहीं आए जो मतलब हमें स्पोर्ट का मुंह देखना पड़े। बस फैमिली मैटर था सर। तो अब आप एक हो गए। हाँ जी, कब से चल रहा था आपका विवाद? हमारा मैक्सिमम ऐसी 3 महीने चला था। इन्हें आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है घर पे। क्या नाम है आपका? मेरा राहुल पाल। राहुल जी, आपकी पत्नी का नाम क्या है? कृष्णा पाल। आज आपका समझौता लगा, आपको कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया सर। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि सर किसी भी परिवार में विवाद होता है, लेकिन जो है केसबाजी नहीं करनी चाहिए, आपस में ही सुलझना चाहिए। न्यायालय परिसर में स्टाम्प बैंक ने भूमि उपभोक्ता फोरम, बिजली चोरी एवं टैक्स संबंधित मामलों का भी निस्तारण आपसी सहमति से कराया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में भारी संख्या में लोग पहुंचे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए सचिव नीतिवान निगम ने शनिवार को आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत एवं आगामी 22 जनवरी को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में जानकारी देते हुए बताया। आज यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे मुरादाबाद जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का एक जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि यहाँ पे पक्षकार आपस में सहमति से अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं, परंतु ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे केवल वही वाद निस्तारित हो सकते हैं जो कंपाउंडेबल हों, यानी जिनमें समझौता हो सकता है। आपसी मतभेद या पिटी ऑफेंसेस हैं जैसे बैंक के ऋण, मोटर व्हीकल से संबंधित चालान, ये सब यहाँ पे आपसी समझौते से निस्तारित किए जा सकते हैं। तो मेरी अपेक्षा यही जनता से रहेगी कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ ले सकें और इसको सफल बनाने में अपनी सहभागिता। माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार मैं आम जनता को ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि एक प्री लिटिगेशन मैट्रिमोनियल लोक अदालत, ये एक विशेष लोक अदालत है जो पहली बार 22 जनवरी 2022 को प्रस्तावित है। इसमें केवल वह मुकदमे जो हस्बैंड वाइफ यानी या पारिवारिक मसले जो आपसी मन मुटाव जिसमें लोग आ जाते हैं और केस कर देते हैं, तो ये प्री लिटिगेशन स्तर पर, यानी कोई अगर थाने में या परिवार परामर्श केंद्र में या किसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अगर कोई एप्लीकेशन देता है और पति पत्नी या माँ बेटे ऐसे कोई पारिवारिक मसले हैं जो आपसी सुलह से निपटाए जा सकते हैं, तो उन पारिवारिक मसलों के लिए ये एक विशेष लोक अदालत प्रस्तावित की गई है जो 22 जनवरी 2022 को प्रस्तावित है।
तो इसमें भी हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है। आप लोगों से भी यही रहेगा कि आम जनमानस को जागरूक हों और जितने भी ये मसले हैं, क्योंकि न्यायालय से पहले ही अगर प्री लिटिगेशन स्तर पर हम परिवारों को बचा सकें तो ये इस लोक अदालत का जो 22 जनवरी को प्रस्तावित है ये तभी सफल हो पाएगी। तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं और जो पारिवारिक मसले हैं, क्योंकि इसके तहत हम लोगों ने पीठ भी बनाई है। उस पीठ में एक परिवार न्यायाधीश महोदय हैं और एक अधिवक्ता महोदय होते हैं जो मध्यस्थ होते हैं। वो पीठ इन पारिवारिक मसलों में जो आपसी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको बिठाकर विचार विमर्श कराते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करेंगे जो उस लोक अदालत में निस्तारित होंगे। सर, ये पिछली बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगी थी उसमें कितने वाद का निस्तारण हुआ था? पिछली लोक अदालत जैसा कि विदित है 11 सितंबर 2021 को लगी थी। इसमें मुरादाबाद ज़िले से कुल 20,000 के लगभग वाद निस्तारित हुए थे और जिसमें कोर्ट्स का और जिला प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। तो इस बार में मैं यही अपेक्षा करता हूं कि निस्तारण अधिक से अधिक हो पाए। कितना लक्ष्य है आपके अनुमान? लक्ष्य तो यह है कि जितना अधिक से अधिक लोग लाभ इससे पहुंच पाएँ और आपसे निस्तारण कर पाएँ। बाकी पिछली बार से ज़्यादा हो सकेगा तो बड़े हर्ष का विषय होगा। सर, आज तक लगभग कितने मुकदमे निस्तारण हेतु लगे हुए हैं? चिन्हित वाद तो देखिए ज़्यादा ही लगे हुए हैं पिछली बार से, परंतु यह है कि कितने लोग आते हैं, कितने लोग टर्नअप होते हैं, उस पे ये निर्भर करेगा कि कितने लोग निस्तारित। बाकी नोटिसों के मामले में हमने बैंक्स के भी लगभग 7-8 हज़ार नोटिस जारी किए हैं, कोर्ट से भी नोटिस जारी हुए हैं। लोग कितने टर्नअप होते हैं, डिस्पोजल उस पर निर्भर करता है। इस मौके पर एसके सक्सेना, प्रमोद प्रत्येकी सहित अनेक अधिवक्ता भी मौजूद रहे।